हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब ये टॉपिक बहुत ही जनरल टॉपिक है, तो मैं इसमें दो चीज़ें कवर करूंगा। पहले तो मैं आपका ये टॉपिक जो है, जैसे जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट, वो मैं कवर करूंगा। एंड दूसरा मैं इसी में कुछ क्वेश्चंस भी आपके कवर करा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये वाला है ना, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर करा दूंगा इसी वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, है ना। इसको आपको आप बिना इशू के इसको समझ सकते हो, क्योंकि हमने इसके पहले ऑलरेडी लिंक लिस्ट के लिए करी ये चीज़। ये सिर्फ एक हम आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू कि कैसे डबल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल होता है। दैट इज सिंपल इजी, ठीक है। और मैं इस पे ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रैवर्स करते हैं ना किसी भी नोड को, मतलब किसी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है हमें। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेड रहता है। ट्रैवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, वी विल असाइन अ टेम्प वेरिएबल, और वी कैन मोस्टली हम हेड को मूव नहीं करते हैं, बट जनरली हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज कर लेते हैं इसकी जगह, जो हेड को डिनोट करता है। एंड देन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ट्रैवर्सल, सिंपल है ना। ट्रैवर्सल कैसे हो जाएगा, तो हेड इक्वल टू, सॉरी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल ट्रैवर्सल। इसमें जो फर्क आता है ना, वो सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे आता है। एक्चुअली लास्ट एलिमेंट पे क्या होता है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो कनेक्टेड रहता है फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन रहती है वो चेंज हो जाती है, बाकी पूरा ट्रेवर्सल सेम रहता है। समझ रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जन अगर हम लोग लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं, तो हम लोग जनरली डू वाइल लूप का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। जब तक हेड हमारा नल नहीं होता है, हम लोग P1 इक्वल टू हेड करेंगे, और उसके बाद में हम लोग ये डू वाइल लूप लगाएंगे, ना कि हम लोग डायरेक्टली वाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ रीजन भी लिखा हुआ है कि हम लोग क्यों P1 का नेक्स्ट इज नॉट हेड इस तरह से क्यों नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को स्किप कर देगा, ठीक है। ये एलिमेंट प्रिंट होना स्किप हो जाएगा, तो प्रिंट नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो कंडीशन ये यूज नहीं करते हैं, और हम लोग इसलिए यूज करते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये है ट्रैवर्सल ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, इस पर ज़्यादा टाइम मैंने दिया नहीं है। मेन तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो क्वेश्चंस गेट में आते हैं वो देखते हैं पहले। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया पी इज ए सिंगली लिंक लिस्ट एंड लेट क्यू बी द पॉइंटर, ठीक है, टू एन इंटरमीडिएट नोड। तो लेट से पी इज अवर सिंगली लिंक लिस्ट। सो मैं एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ, छोटी सी, 1 2 3 4 एंड 5, and let q be an any intermediate pointer. Let's say q is this, ठीक है, q is this। तो क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, एक इंटरमीडिएट नोड x है, उसको हम लोग डिलीट करना है, दैट इज पॉइंटिंग टू सम वैल्यू q, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें उस पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। वी विल नीड टू ट्रैवर्स द होल लिंक लिस्ट, ट्रैवर्स कंप्लीट लिंक लिस्ट टू डिलीट द नोड, ठीक है। तो इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। तो जस्ट जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे लिंक लिस्ट की लेंथ मैक्सिमम क्या होगी, n। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ। दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। नेक्स्ट है थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है कि आपके पास में एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है जो कि क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ठीक है। जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, सबसे फर्स्ट हम उसे बाहर निकालेंगे, है ना। ये क्यों होता है, उसने बोला है कि आपको एक सिंगल वेरिएबल पी दिया हुआ है, जिससे हम क्यू को एक्सेस करते हैं। तो हमें बोला गया है कि क्यू शुड पॉइंट टू विच नोड, इधर द फ्रंट नोड और द रियर नोड और एनी नोड बिटवीन दिस, मतलब इन सभी नोड्स में से किस नोड को पॉइंट करना चाहिए, है ना, हमारे क्यू को, सच दैट कि हमारा जो पी पॉइंटर है वो किस नोड को डिनोट करना चाहिए, जिसके कारण हमारा एन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन जो है वो ऑर्डर वन टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करोगे, आप पहले वीडियो पॉज करना और अपने से ट्राई करना, और अगर आप कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, और अगर नहीं कर पाते तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हमें उस तरह से इसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट नोड पे रखेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर पी रहेगा। अगर पी हमारे यहाँ पर है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें क्यू का एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन करें, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस एलिमेंट को निकालना है। तो ये एलिमेंट हमारा, क्योंकि ये सबसे पहले हटेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पी को यहाँ पर, मतलब फ्रंट शुड बी पॉइंटिंग टू दिस नोड फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमने फ्रंट को पॉइंट करवा दिया, है ना।
और हमें फिर रियर का जो पॉइंटर है वो भी चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब दिक्कत क्या होगी? तो देखो दिक्कत ये होगी कि मैं जब फ्रंट को यहाँ पर डिनोट करूंगा, अब करंटली फ्रंट क्या कर रहा है, डिनोट किसको कर रहा है? तो वो इसको कर रहा है, ठीक है। और मैंने अभी फ्रंट को रिमूव कर दिया, मूव करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या आएगी कि हमारा जो पी है, अब फ्रंट रियर जो है वो पी को डिनोट करने लग जाएगा, बट हमें फ्रंट को डिनोट करवाना है कि दिस एलिमेंट को डिनोट कराना पड़ेगा। तो इसके कारण हमें पहले पूरी लिंक को ट्रैवर्स करना पड़ेगा रियर तक, और रियर के पास जाके इस पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा, है ना, फ्रंट वाले को। और उसके बाद में हम लोग इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो एनक्यू ऑपरेशन, जो डीक्यू ऑपरेशन है, डीक्यू ऑपरेशन हो गया, वो हो गया ऑर्डर एन टाइम, ठीक है। ये ऑर्डर एन लेने लग गया, समझ गए तो कैसे हुआ? सिमिलर वे में अब हम एनके ऑपरेशन देखेंगे। एनके ऑपरेशन में क्या होगा, तो हमें फिर से लास्ट तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, रियर को चेंज करना पड़ेगा। पहले न्यू नोड आएगा तो हमें न्यू नोड हमेशा एनक्यू यहाँ से होगा, तो न्यू नोड हमेशा यहाँ पर आएगा, तो हमें इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और इसकी लिंक में यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर है। तो इसलिए एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन विल टेक ऑर्डर एन टाइम, ठीक है। ये इन केस ऑफ फ्रंट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दैट पी शुड पॉइंट हियर, मतलब पी शुड बी पॉइंटिंग टू रियर। तो अब एनक्यू और डीक्यू कैसे होंगे? तो देखो इसमें एनक्यू ऑपरेशन कैसे काम करेगा। तो देखो रियर है, यहाँ पर रियर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा एन नोड बनेगा, न्यू नोड आएगा एन, जिसको हम एनक्यू करेंगे इस जगह से, दिस एन विल बी एनक्यूड हियर। तो उसका जो नेक्स्ट रहेगा, उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, रियर का जो नेक्स्ट है, दिस एन शुड बी इक्वल टू रियर का नेक्स्ट, ठीक है। एन का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू रियर का नेक्स्ट, ठीक है। ये पहली कंडीशन डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि, ठीक है, तो हमने क्या करा पहले, एन जो हमारा एन का नेक्स्ट है, एन नोड का नेक्स्ट रहेगा, उसके रियर का नेक्स्ट डाल दिया, तो एन का नेक्स्ट विल ऑल्सो बी डिनोटिंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, रियर का जो नेक्स्ट है, दैट इज इसका जो नेक्स्ट है, उसके अंदर हमने डाल दिया एन, ठीक है। तो ये एन को जब मैंने डिनोट करा, मतलब एन को डिनोट करेगा ये, तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे बन जाएगी? तो देखो फ्रंट आ गया, इसके बाद में ये कुछ एलिमेंट वन होगा, ई वन, ठीक है। ये एलिमेंट ई टू होगा, ये एलिमेंट ई थ्री हो गया, और ये हो गया रियर, और रियर डिनोटिंग टू दिस, और ये रियर और एन ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिंक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई, है ना। तो ये हमारा एन क्यू ऑपरेशन होगा। ना हम डी क्यू ऑपरेशन देखते हैं, डी क्यू ऑपरेशन क्या करेगा। तो देखो डी क्यू ऑपरेशन में क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा कि फ्रंट विल बी असाइन टू, मतलब रियर का नेक्स्ट जो है, दैट विल बी असाइंड टू फ्रंट का नेक्स्ट, दैट्स इट। एक लाइन में हमारा काम हो गया। हमें पूरी लिंक को ट्रेवर्स ही नहीं करना पड़ा, पूरी लिंक लिस्ट को, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा अब रियर किसको डिनोट करने लग गया, इसको, तो ये अलग हो गया, अब इसको हमने डिलीट कर दिया, दैट्स इट, खत्म। तो ये होता है एनके और डीके ऑपरेशन। अगर हम लास्ट नोड को पॉइंट करेंगे तो दैट विल बी टेकिंग ऑर्डर वन टाइम फॉर एनक्यू एंड डीक्यू। तो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको, मतलब जब आप लॉजिकली इसको समझेंगे ना, तब जाके ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये कोई ऐसे रटने वाली चीज नहीं है। आप जब लॉजिकली समझोगे तो धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये दो कुछ क्वेश्चंस कवर करा दिए और ट्रेवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डबली लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।